इक़रा, पढ़ो। पढ़ो का मतलब ये हुआ कि जहालत को छोड़ो, जहालत की तारीकियों से निकलो, जहालत के अंधेरों से निकलो। इससे समझ में ये आता है, मुअर्रिखीन ने, मुहक्किकीन ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ऐसे माहौल में इक़रा कहने का मतलब पढ़ो, तालीम हासिल करो, जहालत को छोड़ो, जहालत के दलदल से निकलो। मतलब ये है कि ये जहालत तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम बुराइयों की असल है, और इल्म तमाम नेकियों का दरवाजा है, तमाम बुराइयों को ख़त्म करने का जरिया है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जड़ को पकड़ा है, बुनियाद को पकड़ा है, असल को पकड़ा है कि जब तुम जहालत की तारीकियों से निकलोगे, जहालत के अंधेरों से निकलोगे, तो बाकी जो दूसरी बुराइयां हैं, दूसरी खताकारियां हैं, बदकारियां हैं, अय्यारियां हैं, मक्कारियां हैं, फहाशी है, उरियानियत है, वो सारी की सारी जहालत से निकलते ही, इल्म के दरवाजे को खटखटाते ही, इल्म के दरवाजे में दाखिल होते ही सारी बुराइयां खुद ब खुद रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये है हसनैन उर्दू मीडिया। करोगे तो यलगार बनेंगे हम, लड़ने के लिए तुमसे तलवार बनेंगे हम। तुम हमको मिटाओगे ये तुम ख्वाब मत देखो, हम आए हैं लड़ने तुमसे, तादाद मत देखो, हम महल कि जिस पर जवाल है ही नहीं, मेरे रसूल का कोई मिसाल है ही नहीं। और निगाह रखते हो तो सीरते नबी देखो, निगाह रखते हो तो सीरते नबी देखो। इस आईने में कोई बाल है ही नहीं, इस आईने में कोई बाल है ही नहीं। आइए सामीन मोहतरम, बगैर ताखीर व तमहीद के आपको खिताबत के मैदान में ले जाना चाहता हूँ और आपके दरमियान एक मेहमान मुकर्रिर को आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जिनसे मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू राशिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया मदरसा खैरुल इस्लाम से, मुफ्ती अबू राशिद साहब मदरसा खैरुल इस्लाम से जो तशरीफ़ लाए हैं वो आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत का मुख्तसर खिताब होगा। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि आप तमामी हज़रात संजीदगी के साथ बैठे। इस शेर के साथ हज़रत का इस्तकबाल है कि कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतज़ार में, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतज़ार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतज़ार में। कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतज़ार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतज़ार में। आहट पे कान दर पे नजर दिल में इश्तियाक, आहट पे कान दर पे नजर दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क सूख गए तेरे इंतजार में। आली जनाब मुफ्ती अबू राशिद साहब माइक पर। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आप हज़रात की मौजूदगी मेरे अंदर बशाशत पैदा कर रही है। ऐसे हाज़रीन, ऐसे सामिईन और ऐसे नाज़रीन शाज़ो नादिर ही नज़र आते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। वरना आम तौर पे जो नाज़रीन होते हैं ज़्यादातर सुस्ती काहिली के शिकार होते हैं। लेकिन आप हज़रात के चेहरों की बशाशत और आप हज़रात की पेशानियों की चमक देखकर बंदे नाचीज़ के अंदर ये हौसला पैदा हो रहा है कि आप हज़रात की खिदमत में कुछ अर्ज़ करना चाहिए, क्योंकि आप लोग
पूरी जिंदा दिली के साथ सुनने को तैयार बैठे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले सदर इजलास हम सब के मोहसिन मुरब्बी मुशफ़िक़ हज़रत मौलाना मुफ्ती आफ्ताब गाज़ी साहब कासमी मुद्दज़िल्लुहुल आली व दामत बरकातुहुल आलिया से इजाज़त चाहता हूँ कि हज़रत वाला इस स्टेज से बंदे नाचीज़ को कुछ बोलने की और पैगाम देने की इजाज़त मरहमत फरमाए। साथ ही मैं स्टेज पर मौजूद तमाम उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुअराए एज़ाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, बतौर ख़ास इंतज़ामिया का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि बंदे नाचीज़ को उन्होंने आप हज़रात के सामने ख़िताब करने का, आप हज़रात से गुफ्तगू करने का, आप हज़रात के सामने अपनी दिल की बातें रखने का मौका इनायत फरमाया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपके प्रोग्राम के नाम से शुरू करता हूँ। आपके प्रोग्राम के नाम का एक हिस्सा है तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। आपका ये नाम तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस्म बामुसम्मा है। आपने जो इसका नाम रखा है तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मैं जिस वक्त से बाकीपुर की सरजमीन पर हाजिर हुआ हूँ, उस वक्त से मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम चुपचाप खामोशी के साथ बिला शोर शराबा लोगों के अंदर तालीमी बेदारी पैदा कर रहा है, लोगों के दिलों में तालीम के जज्बात को मौजज़न कर रहा है। लोगों की बात तो दूर की, मैं अपने दिल के अंदर भी ये जज्बा महसूस कर रहा हूँ कि तालीम की कितनी अहमियत है और तालीम के अंदर कितनी कशिश है कि तालीम हम सब के दिलों को खींच रहा है। ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम में जो उलमाए किराम या कुर्राए एज़ाम या शुअराए एज़ाम जो कुछ पेश किए और करेंगे और तलबा व तालबात ने जो कुछ पेश किया, वो सब तालीम का ही समरा है, सब तालीम का ही नतीजा है। अगर तालीम ना होती, तालीम व तरबियत ना होती, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद ना होती, हमारे सामने खुलकर ना आती। तो ये सब तालीम की बरकत है कि ये इतना अजीमुशान और दिलचस्प प्रोग्राम हमें देखने को, सुनने को और इससे फ़ायदा उठाने को मिल रहा है। और जहाँ तक भी ये आवाज़ जा रही है इस प्रोग्राम की, मेरा यकीन कामिल है, मुझे उम्मीद कवी है कि हर शख्स के दिलो दिमाग को ये प्रोग्राम झिंझोर रहा है। हर शख्स के अंदर तालीम का जज्बा पैदा हो रहा है कि काश मेरे अंदर भी तालीम होती। जिनके अंदर तालीम है वो खुदा का शुक्र बजा ला रहे हैं और मज़ीद तालीम की तरक्की और मेयार को बुलंद करने के तई फ़िक्रमंद हो रहे हैं। और जिनके अंदर तालीम नहीं है, वो तालीम अपने अंदर लाने की और तालीम हासिल करने की फ़िक्र कर रहे हैं। जिनकी उम्र तालीम की गुजर चुकी है, उनके अंदर ये ख्यालात आ रहे हैं। मैं उन ख्यालात को पढ़ रहा हूँ, मैं उन ख्यालात को समझ रहा हूँ, मैं उन ख्यालात को परख रहा हूँ कि जिन हजरात की उम्र दराज हो चुकी है, वो इन प्रोग्राम को सुनकर उनके दिलों में ये जज्बा पैदा हो रहा है कि काश मेरे बच्चे भी इस प्रोग्राम में शरीक होते। जिस तरह ये बच्चे प्रोग्राम में हम्द पेश कर रहे हैं, नात पेश कर रहे हैं, तिलावत पेश कर रहे हैं और दीगर प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, मेरा बच्चा आज नहीं पेश कर पा रहा है। काश मेरा बच्चा भी इस सलाहियत का मालिक होता, मेरे बच्चों को भी ऐसी तालीम मिलती, मेरे बच्चे की भी ऐसी तरबियत होती कि मेरा बच्चा भी बरसरे स्टेज अपना प्रोग्राम पेश करता, अपने माफी ज़मीर को अदा करता, अपनी सलाहियत को उजागर करता और अपना जलवा बिखेरता।
जिनके बच्चे पेश कर रहे हैं यकीनन उन्हें खुशी हो रही होगी, खुशी से वो फूले नहीं समा रहे होंगे। लेकिन जिनके बच्चे शरीक नहीं हो सके हैं, शामिल नहीं हो सके हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि उनके दिलों में ये जज्बा ज़रूर पैदा हो रहा होगा कि काश हमारे बच्चे भी इस प्रोग्राम में शरीक होते और अपना प्रोग्राम पेश करते और अपनी खाबीदा सलाहियत को उजागर करते। तो इसी का नाम तो तालीमी बेदारी है। तो आपने जो इस कॉन्फ्रेंस का नाम तालीमी बेदारी रखा, उस मकसद में मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि इस मकसद में, इस मिशन में अब तक आप कामयाबी के सफ़र को तय कर रहे हैं। और मैं दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा और अगला सफ़र जो हमारा जारी है ये भी इसी मिशन के साथ जारी रहेगा और तमाम उम्मत मुस्लिमा के अंदर और नौनहालाने उम्मत के अंदर तालीमी बेदारी का जज्बा पैदा करता रहेगा, उनके अंदर तालीम का शौक़ पैदा करता रहेगा, उनके अंदर तरबियत का ज़ौक़ पैदा करता रहेगा। इसीलिए मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आपने जो इस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, आपका ये नाम रखना इस्म बामुसम्मा है और सचमुच ये कॉन्फ्रेंस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस कहलाने का मिस्दाक है, मुस्तहिक है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस प्रोग्राम की इंतज़ामिया को, इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन को कि आपने एक ऐसा अज़ीमुश्शान और संजीदा प्रोग्राम किया है जिससे बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी मतानत के साथ लोगों के दिलो दिमाग में तालीम का पैगाम पहुँच रहा है। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने जो आप हजरात के सामने आयत करीमा तिलावत की है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इन 5 आयतों का ताल्लुक़ भी तालीम से है। इन 5 आयतों का नुज़ूल बहुत ही मशहूर आयतें हैं, हम सब लोग जानते हैं कि ये पहली वही है। वही का जब आगाज हुआ है, हमारे आका व मौला अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जब वही का नुज़ूल शुरू हुआ है, आप पर जब अल्लाह तबारक व तआला के पैगामात का सिलसिला जारी हुआ है, तो सबसे पहला पैगाम और सबसे पहली वही जो नाजिल हुई है आपके ऊपर, आपके सीने अक़दस पर, आपके दिल मुबारक पर, आपके क़ल्ब अतहर पर जो सबसे पहली वही नाजिल हुई है, वो यही वही है, यही आयतें हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से तमाम सहाबाए किराम को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से तमाम उम्मत मुस्लिमा को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से आने वाली क़यामत तक आने वाली उम्मत मुस्लिमा को, तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात को, तमाम मोमिनीन मोमिनात को अल्लाह तबारक व तआला ने ये पैगाम दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म नाजिल फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सबसे पहले मुखातब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा, इक़रा पढ़िए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हम सबों को कहा जा रहा है, और उस वक्त जो मौजूद थे लोग, उन तमाम लोगों से कहा जा रहा है, इक़रा पढ़िए। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ही बारीक सवाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले
जो माहौल था, जो हालात थे, बहुत ही नाजुक थे, बहुत ही नागुफ्ता बे थे, और ऐसे हालात थे कि जिसकी मंजर कशी करने में भी शर्म आती है। उस माहौल में, उस माशरे में हर तरह की बदकारियां, जिनाकारियां, खताकारियां, हर तरह के जुल्म, जबर, जौर, सितम, सब कुछ था। शराब, कबाब, नशाखोरी, चोरी, चमारी, डकैती। उस माशरे में कौन सी ऐसी बीमारी थी, कौन सी ऐसी बुराई थी जो न रही हो? सारी बुराइयां, बेपर्दगी, उरियानियत, फहाशी, अय्यारी, मक्कारी, जो भी आप मर्ज उठा ले, जो भी बीमारी उठा ले, जो भी बुराई उठा ले, सारी बुराइयां उस माशरे में मौजूद थी। कहते हैं, मौर्रिखीन लिखते हैं कि जिनके पास जितनी ज्यादा पुरानी शराब हुआ करती थी, वो उतना ज्यादा मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था, वो उतना ज्यादा शरीफ समझा जाता था, उसकी उतनी ज्यादा मुआशरे में इज्जत होती थी कि इसके पास बहुत ही पुरानी शराब मौजूद है। उस जमाने में अगर किसी के ऊपर जुल्म हो जाता था, किसी का कोई गबन कर लिया करता था, किसी का कुछ छीन लिया करता था, किसी का कोई गसब कर लिया करता था, तो किसी से इंसाफ की उम्मीद थी नहीं थी। कोई मुंसिफ नहीं था, कोई आदिल नहीं था, कोई किसी का हक दिलाने वाला नहीं था कि उस मजलूम शख्स को जालिम से हक दिला सके। ऐसा बिगड़ा हुआ मुआशरा था। एक एक अंडे के लिए जब लड़ाई होती थी तो 40-40 बरस तक लड़ाई होती थी। अगर किसी के खेत में कोई बकरी या कोई जानवर घुस जाता था, उसके लिए जब लड़ाई या जंग शुरू होते थे, जदल शुरू होता था, तो कई पुश्तों तक, 7-7 पुश्तों तक और 14-14 पुश्तों तक लड़ाइयाँ और जंग जारी रहा करती थी। ऐसा बुरा मुआशरा था। हर तरह की बुराइयाँ, हर तरह की बीमारियाँ उस मुआशरे में मौजूद थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सारी बुराइयां उस मुआशरे में मौजूद थी, सारी बीमारियां उस मुआशरे में मौजूद थी, तो उन तमाम बुराइयों के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं कुछ कहा कि इस बुराई से बच जाओ, इस खताकारी से बच जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो पहली वही नाजिल की, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं आप हजरात की दिलचस्पी को महसूस कर रहा हूँ कि आप हजरात कायदे मिल्लत कौमी सदर जमीयत अबनाए हिंद हज़रत मौलाना समीउल्लाह नदवी साहब की तरफ मुखातब हो रहे हैं। आपका दिलो दिमाग उधर खींच रहा है, आप उस पर पुरकशिश शख्सियत की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। मैं हज़रत मौलाना समीउल्लाह नदवी साहब सदर जमीयत अबनाए हिंद का पुरजोर लफ्ज़ों में आप तमाम हजरात की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ कि हज़रत वाला अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद हम लोगों के दरमियान अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। हम सब उनके शुक्रगुजार हैं और तमाम सामीन, हाज़रीन, उलमाए किराम का उनकी तरफ नजर उठना और उनको देखकर सबों के चेहरों पर मुस्कुराहट का आना, ये इस बात की दलील है कि सबको हजरत वाला का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। हजरत वाला की मौजूदगी के बाद सबके दिलों को करार आया है। इस बात पर मैं हजरत वाला का बेहद ममनून व मशकूर हूँ। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को जारी रखता हूँ। 10 मिनट मैं ये अर्ज कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले जो माहौल था, जो माशरा था, उसमें हर तरह की बुराइयाँ थी, हर तरह की बीमारियाँ थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी बुराई, किसी बीमारी की तरफ निशानदेही नहीं फरमाई कि इस बुराई से बच जाओ, इस बीमारी से बच जाओ, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हुक्म फरमाया तो सिर्फ और सिर्फ ये फरमाया, इक़रा, पढ़ो। पढ़ो का मतलब ये हुआ कि जहालत को छोड़ो, जहालत की तारीकियों से निकलो, जहालत के अंधेरों से निकलो। इससे समझ में ये आता है, मुअर्रिखीन ने, मुहक्किकीन ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ऐसे माहौल में इक़रा कहने का मतलब पढ़ो, तालीम हासिल करो, जहालत को छोड़ो, जहालत के दलदल से निकलो।
मतलब ये है कि ये जहालत तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम बुराइयों की असल है, और इल्म तमाम नेकियों का दरवाजा है, तमाम बुराइयों को खत्म करने का जरिया है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जड़ को पकड़ा है, बुनियाद को पकड़ा है, असल को पकड़ा है कि जब तुम जहालत की तारीकियों से निकलोगे, जहालत के अंधेरों से निकलोगे, तो बाकी जो दूसरी बुराइयां हैं, दूसरी खताकारियां हैं, बदकारियां हैं, अय्यारियां हैं, मक्कारियां हैं, फहाशी है, उरियानियत है, वो सारी की सारी जहालत से निकलते ही, इल्म के दरवाजे को खटखटाते ही, इल्म के दरवाजे में दाखिल होते ही सारी बुराइयां खुद ब खुद रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इससे भी समझ में आता है कि इल्म की कितनी अहमियत है, तालीम की कितनी अहमियत है, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक भी तालीम की कितनी अहमियत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी बुराइयों और सारी नेकियों को एक तरफ रखकर अगर दावत दी है और पैगाम दिया है और हुक्म दिया है, सबसे पहला हुक्म दिया है, सबसे पहली वही दी है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने यही कहा है कि जहालत को छोड़ो और तालीम की तरफ आओ। जब तुम तालीम की तरफ आओगे तो सारी बीमारियां रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे खुद ब खुद छूटती चली जाएंगी। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम सबों को तालीम की तरफ कदम रंजा होना है, तालीम को फ़रोग़ देने के तई फ़िक्रमंद होना है, खुद भी तालीम से आरास्ता होना है, अपने बच्चों को भी, अपनी नस्लों को भी तालीम से लैस करना है, तालीमी जेवर से आरास्ता व पैरास्ता करना है। एक बात मैं और अर्ज करता चलूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुतलक नहीं फरमाया इक़रा पढ़ो, जो सामने आए सब पढ़ते जाओ, गलत सलत उल्टा सीधा गुमराह कर देने वाली इबारतें और इल्हाद की दहलीज तक पहुंचा देने वाली बातें और किताबें सारी की सारी पढ़ते जाओ, ऐसा नहीं फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैद लगा दी है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया है, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया है। अब यहाँ से हमें समझ में आ गया कि हमें वही चीजें पढ़ने की इजाजत है जिसे अपने परवरदिगार के नाम से पढ़ सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जिसे हम अपने परवरदिगार के नाम से नहीं पढ़ सकते तो उसे पढ़ने की हमें इजाजत नहीं है। मिसाल के तौर पे शराब बनाने की तालीम किसी किताब में लिखी हुई है, शराब बनाने का नुस्खा किसी किताब में लिखा हुआ है, शराब बनाई जा रही, शराब बनाने की तालीम और तरबियत दी जा रही है। अगर हम उसे पढ़ते हैं, उसे हासिल करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके थ्योरी को पढ़ते हैं, तो वहाँ हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेकर उस तालीम को हासिल करने की इजाज़त नहीं है। अगर उस तालीम को हम अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेकर हासिल करेंगे तो हम इस्लाम की हुदूद से निकल जाएंगे। उलमाए किराम ने लिखा है, बड़ी बड़ी फ़िक़ह की किताबों में लिखा हुआ है, माला बुद्दा मिन्हु जो मोतबर किताब है, उस किताब में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई शराब को पीता है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पीता है तो वो शख्स सिर्फ गुनाहगार नहीं रहेगा बल्कि काफिर हो जाएगा। अगर ऐसे सिर्फ शराब पीता है, शराब को हराम समझता है, उसके बावजूद शराब पीता है तो वो फासिक है, फाजिर है, गुनाहगार है, उसे उसकी सजा मिलेगी। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो उस पर हद जारी की जाएगी, अगर इस्लामी हुकूमत नहीं है तो भी वो माशरे में गिरा हुआ शख्स समझा जाएगा, फुस्साक़ व फुज्जार में उसका शुमार होगा और आखिरत में जो सजा उसकी दी जाएगी उसे वो तो दी जाएगी बहरहाल। लेकिन अगर कोई शराब को जायज समझकर उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शराब पीता है तो ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा, कुफ्र की दलदल में गिर जाएगा। इसी तरह शराब की तालीम कोई हासिल करता है या इसी तरह कोई भी तालीम आप अपने जहन में ले आए, कोई भी तालीम अगर ऐसी है कि उसे हम बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं कर सकते, अल्लाह तबारक व तआला के नाम से, मुबारक नाम से शुरू नहीं कर सकते, तो ऐसी तालीम हासिल करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला नहीं दे रहे। ऐसी तालीम हासिल करने की इजाज़त बारी तआला खालिक़े कायनात साने मौजूदात नहीं दे रहे। खालिक़े कायनात हम सब का
परवरदिगार सिर्फ और सिर्फ ऐसी तालीम का हुक्म दे रहे हैं जिसे खालिक़े कायनात के नाम से शुरू किया जा सकता हो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया है। ऐसी तालीम हासिल न करो जिसके बारे में यह है कि अगर खुदा के नाम से उस तालीम को शुरू करना चाहे तो उस तालीम को शुरू नहीं कर सकते हैं। ऐसी तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस वक्त जो कुरान की तालीम है, हदीस की तालीम है, फ़िक़्ह की तालीम है, साइंस की तालीम है, इसी तरह दीनी तालीम है, दुनियावी तालीम है, जो भी तालीम है उन सब में हम जायज़ा लेंगे, मुहासबा करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे कि हम अल्लाह तबारक व तआला को इस तालीम के ज़रिए राज़ी कर रहे हैं या नाराज़ कर रहे हैं। अगर उस तालीम के ज़रिए हमारा परवरदिगार राज़ी हो रहा है, खुश हो रहा है, तो उस तालीम का हासिल करना हमारे लिए बाइस सआदत होगा, बाइस बरकत होगा। ऐसी तालीम हासिल करने की हमें अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और भी उलमाए किराम मौजूद हैं। मेरा वक्त बहुत तंग हो रहा है। मैंने एक हदीस पाक भी आप हजरात की खिदमत में पेश की थी, उसका भी थोड़ा सा मफहूम बयान करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। आप हजरात के सामने से रुखसत होने की इजाज़त चाहूँगा। हदीस शरीफ है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे मदारिस में, हमारी जामियात में, हमारे इदारे में, हमारे मकातिब में जो असातिज़े किराम पढ़ाते हैं और तलबा-ए इज़ाम और तालिबात पढ़ती हैं, वो सब के सब इस हदीस के मुस्तहिक़ हैं, इस हदीस के मिस्दाक़ हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान मजीद को सीखे और सिखाए। सबसे बेहतर कहा जा रहा है कुरान मजीद को सीखना और सिखाना। इससे दूसरी तालीम, दुनियावी तालीम, असली तालीम की मुमानात नहीं है। तमाम तालीम को आप हासिल करें ताकि हमारी कौम तमाम तालीमी मैदान में और तमाम मैदान में आगे रहे, तमाम मैदान में नुमाया कारनामा अंजाम दे, तमाम मैदान में सर-ए-फ़हरिस्त रहे। सारी तालीमें हासिल कीजिए आप, लेकिन कुरान की तालीम को अहमियत दीजिए, कुरान की तालीम को तरजीह दीजिए, क्योंकि हम सब के आका और मौला जिन पर हम अपना जिस्म जान, अपनी दिलो जान को फिदा करते हैं, हम सब के आका मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़बाने अक़दस से फरमा दिया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो हम जहाँ दुनियावी तालीम, असली तालीम हासिल करें, दिगर उलूम व फ़नून हासिल करें, वहाँ कुरान की तालीम को भी हासिल करें, बल्कि कुरान की तालीम को तरजीह दें, ताकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा का तमगा और इसका ताज हमारे सरों पर सज सके। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब की जो रहनुमाई फरमाई है, हम सबको जो इरशाद फरमाया है, हम सबको जो पैगाम दिया है कि कुरान की तालीम हासिल करो, ये बेहतरीन तालीम है और इस तालीम का हासिल करने वाला सबसे बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात को हमें तरजीह देनी चाहिए और कुरान की तालीम को पसे पुष्ट नहीं डालना चाहिए। दिगर तालीम के साथ, दिगर उलूम व फ़नून के साथ कुरान की तालीम को भी हम सब दिलो जान से लगाएंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को कुरानी तालीमात से आरास्ता और पैरास्ता करेंगे। उम्मीद है कि हमारी बात आप हजरात के दिलो दिमाग में पेवस्त हुई होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।